जहां का नतीजा हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। सबकी नजर इसीलिए टकटकी लगाए सब इस तरफ देख रहे हैं और इसीलिए इनके पास जितना भी सत्ता बल भी बीजेपी के पास है, धन बल भी बीजेपी के पास है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला, इतना चंदा ले गए कि आज तक देश के इतिहास में किसी पार्टी ने कोई सोच भी नहीं सकती। देश का 99% चंदा एक ही पार्टी के पास। तो सत्ता बल, तो भाई ये सत्ता बल भी इनके पास है, मीडिया बल भी इनके पास है, धन बल भी इनके पास है, सरकार के तंत्र का बल भी इनके पास है और सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करने का बल भी इनके पास है। और इनके निशाने पे हम हैं और इनके इस चक्र बटा बिठा दिया। देश में बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हरियाणा को बना दिया। हम ये कह रहे थे और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे कांग्रेस पार्टी का साथ आज से 1 महीने पहले। अब जो कल 1-2 दिन में जो घटनाक्रम हुई है वो इन्होंने खुद ही मान लिया कि हाँ, हमने 10 साल के बाद ऐसी सरकार दी कि लोगों में इतनी जो मैंने कहा था कि ये समझौता तोड़ने का समझौता है, उसका सबूत आपने देखा कि कल विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव आया सरकार का, तो ना तो उस विश्वास प्रस्ताव में वोट डालने जेजेपी आई, ना इनेलो आई, ना तो ये अगर सरकार के खिलाफ है तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। 10 साल से जब भी कोई विश्वास अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इनेलो और बीजेपी, इनेलो और जेजेपी कहीं नजर आती है तो बीजेपी के साथ खड़े। विप का मतलब ये होता है कि विधायक या सांसद कहां वोटिंग डाले। ये तो विप सुना था कि भाई सरकार के खिलाफ डालो या सरकार के पक्ष में डालो। कल एक नया विप आया कि विधानसभा में जाओ ही मत, जाओ ही मत, ना जेजेपी गई ना इनेलो गई। और उसके बाद फिर ये कहा कल हिसार में आज बेरी हलके में हमारी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन किया गया आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के नेतृत्व में। और चुनाव की हमने तैयारी के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने चर्चा करी। आज ये हमारा कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल की जो प्रदेश सरकार भाजपा की रही है, उस प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा में 10 साल में ना विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, ना हरियाणा आज जो कभी विकास दर में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर होता था, ना निवेश हुआ। आज वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने, आज महंगाई में नंबर 1 बना दिया सरकार ने, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया और कर्जे के नीचे दबा दिया उस प्रदेश को। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा की। आज ना काम काज है, व्यापारी दुखी है, आज गरीब आदमी महंगाई से दुखी, बेरोजगारी से दुखी। स्थिति बन गई हरियाणा की और हर वर्ग को अपमानित किया 10 साल तक ये सरकार। तो आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने का रास्ता रोहतक लोकसभा सीट से कि कांग्रेस की जीत से होके निकलेगा। आज सारे प्रदेश की नज़र इस सीट पे है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत ना सिर्फ दिल्ली में, जो उस जीत की जो है मैं समझता हूँ कि आवाज़ ना सिर्फ दिल्ली तक जाएगी, लेकिन वो वाया दिल्ली चंडीगढ़ में प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम रोहतक लोकसभा सीट का फैसला करेगा। और हमने संकल्प लिया कि हरियाणा में अगले 4 महीने में ऐसी सरकार हो जहाँ सरकार बनते ही 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हो। ऐसी सरकार बने हरियाणा में जो सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो महंगाई से मुक्ति दिलाते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को दिलाने का काम करे और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, ये कांग्रेस के संकल्प हैं। सरकार बनते ही हम इनको लागू करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को MSP गारंटी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। हरियाणा के अंदर सारे SC वर्ग, BCA वर्ग और BPL 36 बिरादरी के परिवारों को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से चला के जो परिवार रह गए थे उनको दिलवाने का काम करेंगे। और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान इंदिरा आवास योजना में हर परिवार को मकान की, क्योंकि इस सरकार में 10 साल तक कोई मकान भी नहीं आया, ना 100 गज का प्लॉट मिला गरीब आदमी को, ना कोई मकान मिला। तो हम गरीब आदमी के लिए ये स्कीम चलाने का काम करेंगे। तो ये हमारी आज बैठक रही और ये हमने संकल्प लिए।
भाजपा का और जसपा का गठबंधन, भाजपा का और जसपा का गठबंधन जो टूटा है, भाजपा और जसपा का जो गठबंधन टूटा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी वोटों को बांटने के लिए चुनावी मैदान में आई और ये गठबंधन तोड़ा है। दुष्यंत चौटाला ने कल स्टेज से कहा है, उनकी रैली थी, कि ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है और वोट नहीं काटेंगे, इस तरीके का आरोप नहीं सहेंगे। देखिए, ऐसा है कि उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा और ये पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था, मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया, ताकि चुनाव के समय इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। उस रणनीति के मोहरे हैं पर्दे के पीछे आज भी समझौता, और आज भी जो कल हुआ विधानसभा में आपने देखा, उन्होंने व्हिप जारी इसलिए नहीं किया कि सरकार के खिलाफ वोट डाले। जिसने उनको समझौता टूटने का उनको कितना दर्द हो, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उसके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने भी नहीं आए। वो तो वहाँ से जो है विधानसभा में गए नहीं, ना जेजेपी गई ना इनेलो गई। और ये पिछले 10 साल से खेल प्रदेश की जनता देख रही है। दोनों पार्टियाँ, भाजपा पीछे से इन पार्टियों का जो है पूरा क्या ये करती हैं उसका निर्देशन भाजपा द्वारा किया जाता है। नायब सैनी को प्रदेश मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है, 6 उम्मीदवार घोषित किए। देखिए, 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार के बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में, अपराध में नंबर 1 बना दिया देश में। और ये विफलता इस सरकार की, इन विफलता के आधार पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे 1 महीने पहले विधानसभा में। अब इन बीजेपी ने, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया कि आज हरियाणा के जनता में इतना इस सरकार के प्रति नाराज़गी है, इतना रोष है, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया 10 साल के इस शासनकाल ने कि उनको भी बदलाव करने पड़े। लेकिन हरियाणा का इतिहास बताता है कि अगर आखिरी 3-4 महीने 6 महीने में कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को लोग सार्थक रूप में नहीं देखते। ये लोग अपने कबूलनामे के रूप में देख रहे हैं कि भट्टा बिठा दिया, अब बदलाव करने से क्या, ये तो पहले सोचना चाहिए था। सूची जारी करने वाले ये सही समय पे करेंगे कौन?